तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ को एनसीईआरटी के बुक से। तो हम देखना स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट को, जो कि हमारा है वास्तविक संख्या। तो बिना लेट किए हुए आइए वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन बोला कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। आपको मैं थोड़ा रुक कर बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को कम से कम अपने कॉपी पर 3 बार बनाना है। ठीक है, कम से कम, आप चाहें तो अधिक बार भी इसको बना सकते हैं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ सके ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड है और इसमें लिखावट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखना ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b इक्वल टू पता है क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास है 3m या 3m+1, यानी कि जो हमारे पास b है ना, ये 3 है, यहाँ पर भी b हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास 3 है। BQ+R ऐसे करके बोलते हैं ना जी। ठीक है, तो हमारे पास जो b है वो क्या है, 3 हो गया। ठीक है, आइए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि जो r होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है, और 0 से बड़ा बराबर होता है ना। तो अगर हमारे पास b का जो मान है ये 3 हमारे पास है ना, तो हमारे पास जो r का मान होगा वो क्या होगा, यानी कि r का मान हमारे पास हो जाएगा 0, 1, 2 ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास r का मान ये वाला आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद पहले लिखेंगे यहाँ पर पहला चरण। ठीक है, पहला चरण में क्या होगा, तो देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर r इक्वल टू 0 लेने पर। ठीक है, r इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R। b हमारे पास क्या है, 3 है, q हो जाएगा, और प्लस r हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने 0 ले लिया हुआ है। ठीक है, इतना तक होने के बाद मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पर या a इक्वल टू 3q। ठीक है, क्योंकि 0 ऐड यहाँ पर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए हमारा आगे का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है, देखिए बोला ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर वर्ग बोला हुआ है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले वर्ग कर लूँगा। तो यहाँ पर a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या a² बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर q का स्क्वायर q² हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, मुझे 3m के रूप में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, a² बराबर 3, और यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 3q², क्योंकि मैंने इसमें से 3 को कॉमन किया हुआ है। तो 3 को अगर कॉमन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर q² हो जाएगा। ठीक है, या a² बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, चूँकि m बराबर हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है 3q² माना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे। दूसरा चरण में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि r इक्वल टू 1। ठीक है, r इक्वल टू हम लोग 1 ले लेंगे, और हमारे पास जो a होगा वो 3q+1 हो जाएगा। ठीक है, या अब दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो a² इक्वल टू 3q² प्लस 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और या a² इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना। ठीक है, इतना तक बात समझ गए। या a² इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या होगा, तो 9, और यहाँ पर q² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है, 3 दूनी का 6q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। या a² इक्वल टू मैं क्या करूँगा, देखिए या तो मैं 3m+1 के रूप में लाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को थोड़ा सा अलग से हट करके लिखना पड़ेगा। तो इस दोनों में से मैं कॉमन कर सकता हूँ 3 को,
तो 3 को कॉमन करने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 3q² बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2q हो जाएगा। और प्लस जो 1 है ना, इसको हम लोग साइड में लिख सकते हैं। ऐसे करने से हमारा क्या हो गया, a² = 3m और +1 हो जाएगा। और हमारे पास ये जो m है ना, m किसके इक्वल लिखा गया है यहाँ पर, 3q² + 2q के इक्वल लिखा गया है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, m = यहाँ पर जो इसके जगह पर मैंने यहाँ पर m लिख दिया, तो m = क्या है हमारे पास है, 3q² + 2q, ऐसे करके है ना। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर दूसरा चरण होने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर तीसरा चरण। ठीक है, तीसरा चरण में क्या हमारे पास होगा, r = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a = क्या होगा, 3q + ओहो, मैंने तो 1 तो ले लिया हुआ ना पहले से, अब मैं 2 लेने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 0 1 2 लिखना है, यहाँ पर 0 1 2 ऐसे करके लिखना है ना। तो मैं यहाँ पर 2 को ले लूँगा। तो देखिए, अब दोनों तरफ यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पर a² = क्या हो सकता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है कि a² + b² और +2ab होता है ना। चलिए, इतना तक काम हो गया हमारा। या a² इसको थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, q² हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12q हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, या मुझे लाना है, पता है कैसा, या तो 3m या तो 3m + 1 के रूप में लाना है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं क्या करूँगा, और भी थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 9q² को लिख देता हूँ, यहाँ पर 12q लिखता हूँ, और 4 जो है ना, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, 3 + 1। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 4 होता है ना। या a² बराबर, यहाँ पर मैं तीनों में से इसमें से कॉमन कर दूंगा 3 को। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिएगा, 3 को कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 3q² बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 चौका 12, यानी कि 4q हो जाएगा, +1 हो जाएगा, प्लस इसमें ब्रैकेट में तीनों को मैंने डाल दिया, क्योंकि इसे तीनों में से हमने कॉमन किया हुआ है, ये तो 1 हमारे पास बचा ही है ना। तो ये 1 को मैंने साइड में लिख दिया। या a² = 3m + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि m = मैंने क्या माना हुआ है यहाँ पर, 3q² + 4q + 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बात। चलिए, इसके बाद हमारा इतना तक काम होने के बाद, क्योंकि r = 0 1 2 मैंने इस तीनों को ले लिया हुआ है ना, तो इतना तक होने के बाद अब हम लोग क्या काम है आगे, हम लोग को ये लिखना है, अतः देखिए, जो बुक में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ना, ऐसे करके, कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, तो मैंने इसका प्रयोग कर लिया। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मैंने वर्ग किया था किसी पूर्णांक m के लिए। ठीक है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग लिख लेंगे, समझ गए। तो चलिए, हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, प्रूव्ड। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बोला कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घन की बात किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग का बात किया हुआ था, इसमें क्या किया हुआ है, घन का बात किया हुआ है। ठीक है, घन का मतलब पावर 3। ठीक है, 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया, अब चलते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को हल देना यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और पता है आपको यहाँ पर थोड़ा अजीब लगेगा, मैं बी इक्वल टू यहाँ पर 3 ले रहा हूँ। आप बोलेंगे ऐसा क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर तो बी इक्वल टू हमारे पास 9 होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है ना, तो b की जगह पर तो 9 है ना, b की जगह पर यहाँ पर 9 है, b की जगह पर क्या है 9 है। आप बोलेंगे b की जगह पर 9 क्यों ले रहे हैं, मैं बताता हूँ। अगर 9 को देखें ना तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 के पहाड़ा में ये कैंसिल हो जाता है ना। तो हम लोग इसी के चलते क्या कर रहे हैं, m इक्वल टू बी इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, यानी कि 3 ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 9 हम लोग लेंगे ना तो पता है तकलीफ होगा, समस्या ज़्यादा हो जाएगा। पता है क्या समस्या होगा, अगर हमारे पास b इक्वल टू 9 आ गया और जो हमारे पास r होगा तो r निकालेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 तक मुझे लेना पड़ेगा r। ठीक है, और बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा, इसी के चित्ते में क्या करूँगा, जो हमारे पास b है मैं 3 ले लूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 रहता तो मैं b की जगह पर 2 लेता। ठीक है, b की जगह पर क्या लेता, 2 लेता, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो अगर छोटा होता है, ठीक है, तो हम लोग छोटा ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि b इक्वल टू यहाँ पर 3 ले लिया गया है ना, इसलिए r इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 0 1 2। आप देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है ना। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है ना। चलिए, तो पहला चरण में हमारा काम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को लेना होता है r इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 3q b q प्लस r होता है ना, तो b हमारे पास 3 है, q की जगह पर q प्लस r की जगह पर हम लोग 0 रख देंगे, ऐसे करके हो जाएगा। देखिए, या a क्यूब, क्योंकि घन की बात किया हुआ है तो मैं यहाँ पर घन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए 3q में अगर 0 से ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 3q यहाँ पर लिख देंगे और इसका पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, या ए क्यूब इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 तरीका 9 9 27 27 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्यूब का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, या ऐसे भी थोड़ा लिख देते हैं ए क्यूब बराबर, क्योंकि मुझे 9m, ठीक है, ऐसे दिखाना है 9m के रूप का दिखाना है, फिर इसके बाद 9m+1 के रूप का दिखाना है, और 9m+8 के रूप का दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 9 को कॉमन कर सकता हूँ, अगर 9 को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 27 में से अगर 9 निकाल दिए तो हमारे पास 3 बचेगा, और क्यू का पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3q का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ए क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 9m हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने m इक्वल टू क्या ले लिया 3q का पावर 3 ले लिया। ठीक है, चलिए, तो इतना तक होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा चरण, ठीक है, तो r इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 तो ले ली है ना, तो r इक्वल टू 1 ले लेंगे आपके बार, और हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो गया। ठीक है, या ए क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3q प्लस 1 का होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, या ए क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी। ठीक है, तो 3 हमारे पास 3 हो जाएगा, और a हमारे पास क्या है 3q है ना, 3a², b हमारे पास क्या है 1 है, प्लस 3ab²। ठीक है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² होता है। ठीक है, आप लिख लें तो अच्छा होगा, और बिल्कुल अच्छा से आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आपको बिना याद किए हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही बोलूँगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, या ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए। देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 3 कितना होता है 27, और क्यू का पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 का पावर 3 कितना होगा 1 ही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तरीका 9 9 27 हो जाएगा, 27 यहाँ पर हो जाएगा, और क्यू का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 तरीका 9 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आ गया। या ए क्यू बराबर हमारे पास क्या हो सकता है, देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग तीनों में से कॉमन कर लेंगे, तो 9 को कॉमन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है 3 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर कॉमन करते हैं हम लोग तो 3, अगर इसमें कॉमन करते हैं 27 में से, तो यहाँ पे 3 बचेगा और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसमें से भी कॉमन कर लेते हैं तो अच्छा होगा। देखिए 9 क्यूब है ना, तो इसमें से अगर 9 को कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, क्यू बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 बचा हुआ है ना, तो हम लोग ब्रैकेट के इसको बाहर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए हम लोग बोल सकते हैं या ए क्यू बराबर 9m+1, और हमने यहाँ पर m इक्वल टू क्या ले लिया हुआ है, यानी कि 3 क्यूब का पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए आप। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरा चरण, ठीक है। चलिए तीसरा चरण में क्या करेंगे, हम लोग r इक्वल टू ले लेंगे 2 को, ठीक है। r इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ के अब देखिए या a स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। मैं बार बार भूल रहा हूँ, यहाँ पर क्यूब लिखना है मुझे, ठीक है। इसको हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो a क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब है ना, या a क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब होता है। मैंने आपको पहले बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 3, देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूट रहा, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता रहा। या a क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 3 क्यूब का पावर 3 कितना होगा, तो 27, यहाँ पर क्यूब का पावर 3 हो जाएगा। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, प्लस यहाँ पर 3 दूनी का 6, देखिए इसको 3 का स्क्वायर पहले करते हैं, 3 का 9, 9 से 27, 27 होने का कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, a क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा हमारे पास, देखिए 3 तरीका 9 और 2 तरीका 4, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर क्यूब हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। या ए क्यूब बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे। किस चीज़ को कॉमन करेंगे, तो 9 को कॉमन कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 3 क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसमें से अगर हम लोग कॉमन करें तो 9 छक्का 54 और क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, 9 चौका 36, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। या हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद ए क्यूब बराबर 9m+8 हो जाएगा, क्योंकि m बराबर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, m बराबर 3 क्यू का पावर 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना तक लगभग बात समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमको निकालना था, थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके मैंने कर दिया, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो देख लीजिए जो घन है हमारे पास 9m, ठीक है, 9m+1 और 9m+8 का रूप का होता है, ठीक है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है, जो भी हमारे पास है। देखिए कैसे लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे करके लिख लूँगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, ठीक है, अब दिखाई पड़ रहा 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इतना बात लिख देना है, बस हो जाएगा काम हमारा। तो चलिए इसको फटाफट लिख देते हैं हम, ठीक है। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इतना बात समझ गए, प्रूव्ड। देखिए मैंने आपको आज केवल 2 क्वेश्चन समझाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। मैंने पूरा अच्छा समझाने की कोशिश किया आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।